हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं, जी हां, 11/11 पे अंतिम प्रहार की सीरीज के लास्ट टॉपिक पे मैं पहुंच चुका हूं और मैं वीडियो कंप्लीट करने वाला हूं। तो अंतिम प्रहार की सीरीज हो गई है, एक सब्जेक्ट और हमने कंप्लीट कर दिया है। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स इस सब्जेक्ट का नाम है। तो अब मेरे को कुछ बातें ईमानदारी से बताइएगा। पढ़ने में मजा आया, ई कॉमर्स का सब्जेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट, मैं काफी इसको और अच्छा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकता था, मेरे को ऐसा पर्टिकुलर लगता है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल मैनर में, मींस कि इसके लिए आईटी लैब की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को उस समय ऑनलाइन प्रैक्टिकल करवाना होता है जो हमें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू करवाना होता है, एसईओ सर्च इंजन पर सर्च करवाना होता है, कीवर्ड सर्च करवाना होता है, टैगिंग की इंफॉर्मेशन देनी होती है। और मेरी कुछ ऑनलाइन में लिमिटेशंस रहती है, जिस कारण से मैंने पूरी एफर्ट करी है वैसे तो पढ़ाने में, ऐसा मुझे लगता है। कैसा रहा आपका मेरा ये सफर यहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग का, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। समझ में आया, कैसा रहा, कौन सी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, क्या रहा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और एक्सपीरियंस कुछ फनी अंदाज में शेयर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, थैंक यू, ये वो नहीं। आज कुछ फनी अंदाज के अंदर बात करेंगे क्योंकि थोड़ा मस्ती का मूड है। एक पेपर खत्म होने वाला है, कल पेपर है और अच्छा जाएगा, मेरा ऐसा पूरा भरोसा है। अब शुरू करने से पहले एक बंदे का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, फिर वो वैसे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है ना, 11 क्वेश्चन का पार्ट नहीं, लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि कल के एग्जाम में हो सकता है कि वो सब पूछ रहे हो। सर क्या अपलोडिंग और पब्लिशिंग सेम है, नहीं है क्या? क्योंकि दोनों के अंदर अमित नाम है शायद, है ना, मैंने कमेंट सही से याद नहीं रहता, मेरे को याद कम रहता है, ठीक है, तो पर शायद ही अमित ही नाम है। अपलोडिंग एंड पब्लिशिंग, और अगर नाम में गलती हो जाए तो आप अपना करेक्ट नाम बता दीजिएगा, माफी चाहेंगे इसके लिए। अपलोडिंग और पब्लिशिंग क्या सेम थिंग है? बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसलिए मैंने अंतिम प्रहार की सीरीज में रोक के क्वेश्चन डिस्कस किया। क्या है अपलोडिंग? देखो, अपलोडिंग इज जस्ट अपलोड योर फाइल। ये क्या होता है? अपलोड योर फाइल। हमें लगता है कि अपलोड का मतलब डायरेक्टली कस्टमर की रीच तक पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि हम क्या फेसबुक पे अपलोड करते हुए आए, हम क्या गूगल पे फोटो अपलोड करते हुए आए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करते हुए आए। तो जैसे ही हम अपलोड करते हैं वो पब्लिक हो जाती है और पब्लिक होते ही हमें लगता है कि वो रीच हो गया, लेकिन एक्चुअल में अपलोडिंग इज नॉट अ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग इज अ डिफरेंट टास्क। पब्लिशिंग इज अ डिफरेंट टास्क। पब्लिश अपलोड होने के बाद भी आपका वीडियो अनलिस्ट में रह सकता है, प्राइवेट रह सकता है या सर्वर पे सेव रख सकता है। अपलोडिंग इज नॉर्मली मीन वीडियो होए, ऑडियो होए, कोई भी कंटेंट होए, वो अपने सर्वर पर स्टोर करना, बस इतनी सी बात को अपलोड कहते हैं। पब्लिशिंग इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। पब्लिक को दिखाने के लिए ओपन कर देना, दैट इज पब्लिशिंग। मेरे वीडियो वैसे तो नॉर्मली पब्लिक ही होते हैं, लेकिन उनको अनलिस्ट, कभी कभी अनलिस्ट करके भी पब्लिश किया जाता है। कुछ उसके अंदर हमको लगता है कि कुछ चेंजेस बाद में करने रह रहे हैं, कीवर्ड्स डालने रह रहे हैं, तो उनको अनलिस्ट करके अपलोड करते हैं, तब तक वो हो जाता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अपलोडिंग इज जस्ट सर्वर पे भेजना। जैसे आप मेल करते हैं तो आपने कोई फाइल अटैच करी तो वो क्या कहलाई? अपलोडिंग। समझ में आ गया? और जब आपने शूट कर दिया तो वो कहलाई पब्लिशिंग, यानी आपने सामने वाले को भेज दिया। यही डिफरेंस था। आ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। ये है एसईओ और कीवर्ड प्लानर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ एमबीए वालों के सबको आना चाहिए, भले वो मार्केटिंग का हो, एचआर का हो, आईटी का हो, सबको आना चाहिए। क्या है एसईओ? एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देख लो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस टू इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द वेबसाइट ट्रैफिक। यानी क्वालिटी बढ़ानी, यानी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि बार बार वो बंदा है। क्वालिटी का मतलब वो ट्रैफिक जो एक बार आपकी वेबसाइट नहीं हुए तो वो फ्रीक्वेंटली चेक करे, यानी कि आप मेरा पहला वीडियो तो देख नहीं रहे हो, दूसरी तीसरी चौथी बार आ रहे हो। बहुत से बच्चे तो फर्स्ट सेम के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसी के तरीके से थर्ड सेम फोर्थ सेम की भी जर्नी चलेगी, अपनी चिंता मत करिएगा, और क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाए उसके साथ। तो एसईओ टारगेट अनपेड ट्रैफिक, जब हम उसको पेड कर देते हैं तो वो पेड ट्रैफिक कहलाता है, और जब हम उसको पेड नहीं करते हैं, फ्री होता है, जो हमारे कीवर्ड के थ्रू आ रहा है या हम किसी वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कहलाता है। क्लियर है ना? ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। क्लियर क्लियर क्लियर, इतनी सी बात थी। अब यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है? द की डिफरेंस बिटवीन, अब यहां पर एक क्वेश्चन भी बड़ा जेन्युइन निकला था कि सर एसईओ ऑफलाइन आपने नहीं बताया, ऑन साइट एसईओ नहीं बताया। अभी देख लो,
कोई दिक्कत नहीं है। एसीओ एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड, केवल इसमें इतना डिफरेंस है कि एक में पेमेंट देकर आपको व्यूज मिलते हैं और एक में फ्री में व्यूज आते हैं जो आपकी कंटेंट के बिहाफ पे आ रहे हैं, जो गूगल आपको रैंक कर रहा है, ठीक है। अब एक होता है ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज। एक होता है ऑन पेज और एक होता है ऑफ पेज, जिसको नॉर्मली ऑफलाइन ट्रैफिक भी बोलते हैं। अब ऑन पेज एसीओ का मतलब और ऑफ पेज एसीओ कहीं लिखा है, ऑन पेज एसीओ सेकंड टेक्निक ऑफ द अंडर द स्ट्रेटजी, ये रहा ऑफ पेज एसीओ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ये देख लीजिएगा। जब मैं मेरी खुद की वेबसाइट पे ऑन वेबसाइट पर कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड इंट्रोड्यूस करता हूं जिससे मेरे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो वो ऑन पेज ट्रैफिक या ऑन साइट ट्रैफिक कहलाता है। मैं रिपीट करता हूं, मेरी वेबसाइट है, मान लो कि कोई एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के कंटेंट के कारण या उस वेबसाइट के वर्ड्स के कारण या उस वेबसाइट के कुछ आप कह सकते हो वीडियोस के कारण या उस वेबसाइट के लिंक्स के कारण वो ट्रैफिक बढ़ गया, उसके ऊपर बढ़ गया। मान लीजिए किसी को रिजल्ट सर्च करना है और आज मेरी वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश हुआ है तो ट्रैफिक बढ़ गया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा, वो कहलाता है ऑन पेज एसीओ, ठीक है। ऑर्गेनिक बना या पेड बढ़ा, लेकिन आपकी वेबसाइट के कारण ही बढ़ेगा तो वो कहलाएगा ऑन पेज एसीओ। और ऑफलाइन एसीओ या ऑफ पेज एसीओ क्या है? ये है कि वो मेरी वेबसाइट के कारण नहीं बढ़ रहा। जैसे कि कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, उसने पेटीएम का एड लगा रखा है। किसका एड लगा रखा है? पेटीएम का। अब कोई उसके ऊपर क्लिक करता है उस एड के ऊपर, तो वो कहां पहुंच जाते हैं भैया? वो paytm.com पे पहुंच जाते हैं, पेटीएम की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो ये जब अपन दूसरी वेबसाइट से रीडायरेक्ट होके किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कहलाता है ऑफ साइट एसीओ या ऑफ साइट एसीओ या ऑफ पेज एसीओ। क्लियर है ना? ऑफ पेज एसीओ या ऑफ साइट एसीओ क्या है? जब खुद की वेबसाइट पर ट्रैफिक ना होके दूसरे की वेबसाइट से रीडायरेक्ट होकर ट्रैफिक आता है या दूसरे की वेबसाइट पे हमारे कंटेंट की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक दिस, फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक दिस, तो वो क्लिक दिस पे अपन दूसरी वेबसाइट पे जब डाइवर्ट हो जाते हैं तो जो कहलाता है ऑफ पेज। और ऑन पेज में अपनी खुद की वेबसाइट पे हमारे सर्च के कारण हमारा जो ट्रैफिक इनबिल्ड हो रहा है वो कहलाता है ऑन पेज। क्लियर है ना? ये ऑफ साइट ऑन पेज। अब नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड बेसिकली वो फंडे होते हैं जिनके ऊपर आपकी रैंक करती है, जो आपको आइडेंटिटी देते हैं आपके कंटेंट को, कि आपका कंटेंट किस रिप्रेजेंट से लगता है। जैसे कि किसी का व्यक्ति का नाम, किसी का नाम है राम, श्याम, आनंद, ठीक है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है ना कि आनंद आया, तो क्या बोलते हैं? आनंद आया। तो क्या बोलते हैं? मुस्कुराता हुआ व्यक्ति कोई आया। तो नाम की तरह अपन थोड़ा सा मस्ती मजाक करने की मेरी आदत रहती है हमेशा। तो यही होते हैं कीवर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्चुअल कंटेंट को। तो कीवर्ड प्लानर हेल्प्स यू टू रिसर्च कीवर्ड फॉर योर सर्च कैंपेन। यू कैन यूज फ्री टूल्स। काफी सारे फ्री टूल्स हैं और सबसे फ्री टूल्स कौन सा है? गूगल ट्रेंड्स। एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना, कोई भी एक कीवर्ड डाल देना, जो भी मन में आए, राम, श्याम, सीता, चलो एक बार अभी करके ही बता देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आइए चलिए, अगर नेट चल जाएगा तो अपन गूगल ट्रेंड्स एक बार यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड्स कैसे उसमें सर्च होते हैं मैं आपको क्लियर एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर आए हम, यहाँ पर वेबसाइट मैंने ऊपर लिखी गूगल। ये एक एनालिटिकल का टूल है जिससे हम सर्च करते हैं कि ट्रेंड्स। ये आ गई गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। अब मैंने गूगल पे पहले तो गूगल ट्रेंड सर्च करी, ये गूगल ट्रेंड्स खुल गई, है ना। अब ये बताएगा मेरे को कीवर्ड की प्लानिंग करने में हेल्प करता है। बेसिकली किनको हेल्प करता है? हम जैसे कंटेंट प्लानर को, कि हमको किसके ऊपर कंटेंट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये इस तरीके का इसमें सर्च टॉपिक दिखता है। अब मैंने इसमें सर्च टॉपिक में डाला, जैसे यहां पर मैं सर्च करता हूं MBA, ठीक है, और सर्च करा AKTU। क्या सर्च करा? MBA AKTU। यहां पर सर्च करा, ये MBA अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी आ गई आपकी। चलो ये अपन सर्च टर्म पे ही रहते हैं, अपन उसका ऑटो सजेस्ट ऑप्शन आया था, ठीक है। यहां पर मैंने सर्च करा, ओके गॉट इट, ठीक है। ये जस्ट एक सेकंड रिफ्रेश हुआ। इंडिया का डेटा आ रहा है अपने पास, पूरे 12 महीने का आ रहा है, ऑल कैटेगरी में आ रहा है। ऑल कैटेगरी का मतलब वीडियो कंटेंट भी आ रहा है, यूट्यूब का भी आ रहा है, इंस्टा का भी आ रहा है, पूरे ओवरऑल कैटेगरी में बता रहा है ये डेटा। ये डेटा हमको ये बता रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर इतनी सर्चेस करी गई हैं,
ठीक है। और कहां से अधिकतर यूपी भी है भैया, यूपी का है तो यूपी से ही होगी। कौन सी 100% सर्चेज इसमें यूपी से और कुछ दिल्ली से भी 18 सर्चेज है, ठीक है। रिलेटेड टॉपिक कौन से सर्च हुए इसमें, डाटा एनालिटिक्स, चिटगोंग यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ साइंस, प्राइसिंग, ये सर्च हुए हैं। और इसमें रिलेटेड क्वेरी क्या आई है जिसमें बड़ा है, AKTU MBA रिजल्ट, AKTU फर्स्ट सेम रिजल्ट, AKTU एग्जाम डेट, मिनी प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं जिसका यूज करके, अगर ये कीवर्ड्स जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन कीवर्ड्स का यूज करके कोई भी अपनी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा सकता है। सबसे नंबर पर क्या है, AKTU MBA रिजल्ट। यदि आपका कोई ब्लॉग है जो आप MBA के बारे में रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको ये कीवर्ड अगर आपके टाइटल में है या आपकी फर्स्ट लाइन में है, तो आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। अगर उस पर वो बंदा बार बार हिट करेगा, बाउंस रेट कम हो जाएगी, और अगर उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ये उसके कीवर्ड्स आ गए। क्लियर आया। इसके अंदर अपन कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको कंफर्म, ये कंफर्म हो गया यहाँ पर अपना। अब इसको अपन यहाँ पर एक कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ MBA AKTU करा मैंने, MBA एग्जाम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ये अपन MBA एग्जाम को चेक करते हैं कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं, सपोज आई एम अ ब्लॉगर या आई एम वीडियो मेकर, जो मैं हूं, जैसे कि अपने वेबसाइट चल रही है, तो किस टॉपिक पे मेरे को बनाना चाहिए, क्या MBA AKTU पे बनाना चाहिए या MBA एग्जाम पे बनाना चाहिए। तो अब कोई बच्चा भी कह देगा सर MBA एग्जाम की क्वेरी देखो कितनी ऊंची है और MBA की क्वेरी कितनी है, कम है। एट कंपेयर में देखो MBA की क्वेरी कितनी कम चल रही है और MBA एग्जाम की कितनी ज्यादा चल रही है। क्लियर आपको दिख रहा है ना, देखो ये कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो मेरे को किसके ऊपर ब्लॉग बनाना चाहिए, MBA एग्जाम के ऊपर बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका सर्चिंग ज्यादा है, उस पर ट्रैफिक ज्यादा है, तो कंपटीशन भले ही ज्यादा होगा लेकिन उसमें रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा रहेगी। और इसमें अपन नीचे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी जगह, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, हिमाचल में भी जगह चेक हो रहा है, मेनली इसका रीजन आ रहा है और ये उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, आई सपोज, है ना। और नेक्स्ट अपन MBA कीवर्ड्स में ये CUT एग्जाम, कैट एग्जाम, BHU MBA एंट्रेंस एग्जाम, ये कीवर्ड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इससे अपने को क्लियर हो जाता है कि मेरे को ये कीवर्ड्स को लेके मेरा ब्लॉग लिखना है, तब वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। आ जाते हैं अपन क्लोज, क्यूट, क्विट, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी खुशी की बात है कि हमारा 11 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में आया ना कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। देखो ऑनलाइन पे लिमिटेशंस कुछ रहती है, ये मैं बात मानता हूँ, और ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था जिसमें आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल सिखानी थी। कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की, मैं भी मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ इंप्रूव करने की कि मैं कुछ कंप्यूटर लेके फिर बैठूं और फिर एक वीडियो उसके साथ में मर्ज करके आपको प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट कभी IT का सब्जेक्ट आएगा तो अपन जरूर ऐसी कोशिश करेंगे और मैं और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको मेरे से एक वादा तो याद है ना कि बताना है कि जर्नी कैसी रही, और वो भी थोड़ा फनी अंदाज में, मजा आना चाहिए, पढ़ने में खुशी होनी चाहिए, कमेंट पढ़ने में एकदम दिल खुश हो जाना चाहिए। चलिए बने रहिए मेरे साथ और जय हिंद, और अच्छे से एग्जाम देकर आना, मेरी पूरी आशा अच्छा जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं।